आत्मा से परिपूर्ण कैसे हो। डॉक्टर बिली ग्राहम की पुस्तक द होली स्पिरिट में एक अध्याय है जिसका शीर्षक है आत्मा से परिपूर्ण कैसे हो। इसमें वे कहते हैं, ये रोचक है कि बाइबल कभी भी हमें आत्मा से परिपूर्ण हो जाने के लिए एक सुस्पष्ट संक्षिप्त फार्मूला सूत्र नहीं देती। वे सुझाव देते हैं कि शायद आरंभिक कलीसिया में विश्वासियों को बताए जाने की आवश्यकता नहीं थी कि कैसे। वे जानते थे कि आत्मा से भरा जीवन ही सामान्य मसीही जीवन था। डॉक्टर डब्ल्यू ग्राहम स्क्रोजी एडिवर्क से सामान्य बैप्टिस्ट पास्टर और व्याख्याता ने खोजियों को अनुभव की प्रकृति के बारे में सावधान किया। अपने प्रेक्षणों को प्रथा क्षेत्र पर कई वर्षों और अपने स्वयं के अनुभव पर आधारित करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि आत्मा से परिपूर्ण हो जाना आवश्यक रूप से एक प्रचंड अनुभव, एक अनजाना और ताकतवर भावुक अनुभव नहीं है। मनोवेग गहराई से प्रकट हो सकते हैं और नहीं भी। ये आंशिक रूप से व्यक्ति के चित्त के प्रकृति पर निर्भर हो सकता है। इसकी प्रामाणिकता भार्य पर आधारित नहीं है, उस पर जो परमेश्वर गहराई में हमारे स्वभाव के अंदर करता है। आवश्यक नहीं है कि वे भाव विभोर आनंद के साथ साथ हो। डॉक्टर स्क्रोजी ने आगे कहा, मेरे स्वयं के अनुभव में ये अकथ्य आनंद और महिमा से भरा था। आनंद एक दर्द बन गया और उन दिनों में जब मैं ईस्ट लंदन की सड़कों पर आगे पीछे चला, मुझे उससे मांगना पड़ा कि इसमें किंचित परिवर्तन करे, क्योंकि वे ऐसा प्रतीत हुआ मानो मेरा प्राण मेरे शरीर को चीर देगा। वे इस आनंद का उल्लेख एक साथ चलने वाले के रूप में करते हैं, बनिस्बत की एक प्रमाण के रूप में। वे कुछ ऐसा नहीं है जो अमानवीय बना देता है। हम श्रेष्ठ लोग नहीं बन जाते, हम आत्मा से परिपूर्ण बन जाते हैं। आरोप जमाने वाला या अन्य लोगों से श्रेष्ठ नहीं। हम अब भी हमारे अपने व्यक्तित्व के साथ अपना स्वयं है, परंतु वे अब शुद्ध किए गए, सुंदर बनाए गए और शक्ति संपन्न किए गए हैं। आत्मा से परिपूर्ण हो जाने के सरल कदम। आत्मा से परिपूर्ण हो जाने के कदम कई तरीकों से वर्णन किए गए हैं, किंतु अनिवार्य रूप से वे उन्हीं चीजों पर बल देते हैं। उदाहरण के लिए सेल्सवेन आर्मी अपनी विवरणित का इट कैन हैपन में 7 बिंदुओं को सूचीबद्ध करता है। आकांक्षा करना, स्वीकार करना, परित्याग करना, अधिकार त्याग करना, मांगना, अपना बना लेना, क्रिया करना। संपूर्ण समर्पण का अर्थ है कि यह हम हमारे जीव के प्रत्येक हिस्सों के ऊपर मसीह को प्रभु के रूप में पुष्टि करते हैं। डॉक्टर हेरोल्ड लिंडसेल सिखाते हैं, इसके पूर्व की कोई पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया जा सके, उसे पुरुष या स्त्री एक गुलाम होने के अर्थ में स्वेच्छा से यीशु मसीह की प्रभुता के नीचे आना अवश्य है। ये चुनाव किसी पर जोर नहीं दिया जाएगा, किंतु ये उन लोगों के लिए निर्धारित शर्त है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का इच्छा करते हैं। वे इसमें जोड़ते हैं कि हमारे जीवन को उच्चतम स्तर पर जीने के योग्य बनाए जाने के लिए
हम परमेश्वर की प्रतीक्षा का दावा नहीं कर सकते जब तक कि यीशु मसीह को इस तरह से प्रभु नहीं बनाते। मसीही जीवन का मापदंड हमारे हृदयों के सिंहासन के ऊपर मसीह का बैठा होना है। तो व्यक्ति के रूप में जब मसीह सच में प्रभु है, ये तब है जब विश्वासी आत्मा परिपूर्णता के उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है। बिली ग्राहम लिखते हैं, ये चकित करने वाला है कि कैसे अनेकों मसीहगण मसीह की प्रभुता के इस विषय का वास्तविक रूप में से कभी सामना नहीं करते। ये बयान करते हैं, मैं कायल हूं कि आत्मा से परिपूर्ण होना एक विकल्प नहीं है, एक आवश्यकता है। बहुताय का जीवन और फलवंत सेवा के लिए यह अनिवार्य है। इसका इरादा सब के लिए है, सभी के लिए आवश्यक है और सभी के लिए उपलब्ध है। यही कारण है कि पवित्र शास्त्र हमें आदेशित करता है, आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। वे सुझाव देते हैं कि आत्मा से परिपूर्ण होने के कदम समझना, समर्पण और विश्वास द्वारा चलना है। डॉक्टर R.A. टोरे नए जन्म के बारे में बोलते हैं, बोलने के बाद आत्मा की भरपूरी की ओर ये कदम सूचीबद्ध करते हैं। आज्ञाकारिता, जिसे वे परमेश्वर की मनसा के प्रति बिना शर्त समर्पण के रूप में परिभाषित करते हैं। प्यासे होना, मांगना, विश्वास। डॉक्टर बिल ब्राइट कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट के संस्थापक विश्वास के ऊपर प्राथमिक बल देते हैं, किंतु उनके पूर्ण के अधिक निकटतर स्पष्टीकरण में वे इन बिंदुओं का उल्लेख करते हैं। इच्छा, समर्पण, अंगीकार, प्रस्तुत करना और विश्वास के लिए हृदय की तैयारी के रूप में प्रार्थना करना या मांगना। चार्ल्स काउमेन OMS इंटरनेशनल के संस्थापक ने आत्मा की भरपूरी की और इन कदमों का खाका दिया। स्वयं को पाप के लिए मरा हुआ जानिए या मानिए, स्वयं का समर्पण कीजिए, प्रतिज्ञा पर विश्वास कीजिए और आज्ञा पालन कीजिए। ये आत्मिक अगुवे जो कहते हैं, उसमें बुनियादी समानता पर ध्यान दीजिए। आइए हम इसे सारांश करें और निम्नलिखित सरल कदमों में पूर्ण बयान करें। यदि आपने अब तक ऐसा नहीं किया है, ये कदम उठाने के लिए पवित्र आत्मा को आपका मार्गदर्शन करने और आपको योग्य बनाने दीजिए। नंबर 1, सुनिश्चित कीजिए कि आपके और परमेश्वर के बीच हर चीज साफ है, क्योंकि क्या आप नया जन्म के द्वारा परमेश्वर की एक संतान बन गए हैं? एक सवाल है। परमेश्वर उद्धार न पाए वो और परमेश्वर उद्धार न पाए वो लोगों को पवित्र आत्मा से नहीं भरता, न ही वह उन लोगों को भरता है जो उसके प्रति एक ज्ञात ऐच्छिक अनाज्ञाकारिता में रह रहे हैं। ग्राहम जोर देते हैं, यदि हमें पवित्र आत्मा के अंत भाव को जानना है, हमें हमारे जीवनों में पाप के साथ पूर्णतः बर्ताव करना आवश्यक है। अवश्य है, किसी भी चीज जिसके बारे में आत्मा ने आपको कायल किया है, कोई भी चीज जिसने आपको परमेश्वर के सर्वोत्तम से अलग किया है, या आपसे उसके चेहरे पर पर्दा डाला है
अवश्य ही परित्याग किया जाना है। यदि आप आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, आपको अवश्य ज्योति में चलना है। 1 यूहन्ना 1:7 के मुताबिक। नंबर 2, आपकी आवश्यकता और परमेश्वर के प्रबंध को स्वीकार कीजिए। परमेश्वर के साथ ईमानदार रहिए। आपकी पराजयों और आपके जीवन के उन क्षेत्रों का अंगीकार कीजिए जहां आप आत्मिक आवश्यकता पहचानते हैं। ऐसी जल्दी में मत कीजिए, मत रहिए कि आप एक सरल छिपाया हुआ अंगीकार करें। आवश्यकता की मात्रा एक साधारण स्वीकारोक्ति, प्रभु मेरी जो भी आवश्यकता हो उसे पूरी करें, अथवा प्रभु आप जानते हैं मैं कितना दुर्बल हूं। प्रभु के समक्ष अपने हृदय को जांचने में समय लगाइए और उसके सम्मुख आपकी आवश्यकताओं को गिनिए। ये सहायक हो सकता है कि उन चीजों की सूची बना ली जाए जो आत्मा आपके ध्यान में लाता है, और फिर एक एक करके उन्हें प्रभु को सौंपा जाए। उससे मांगिए कि उन असफलताओं या चूकों की याद दिलाए जो आप भूल गए हैं। आपके हृदय की असफलताओं को, चूकों, पूर्वधारणाओं, मनोवृत्तियों और क्रियाकलापों को खाली करने में एक बड़ी आशीष है। उन्हें एक एक करके गिनिए और उन्हें मसीहा के ढाकने वाले, शुद्ध करने वाले लहू के नीचे ले आइए। पवित्र आत्मा संभवतः आपके ध्यान में उन चीजों को लाइएगा जो आप नहीं जानते होंगे कि है। फिर क्रूस पर मसीहा ने आपके लिए जो पूरा प्रबंध किया है उसमें आनंद कीजिए। पवित्र आत्मा के प्रबंध में आनंद कीजिए जो आपके हृदय में पहले ही वास करता है और जो आपके जीवन में प्रत्येक पहलू को उसकी शुद्ध करने वाली उपस्थिति से भरने की और जीवन व सेवा के लिए शक्ति संपन्न करने की लालसा करता है। आनंद कीजिए कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके लिए उपलब्ध है। पतरस ने कहा, प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए है। प्रेरितों की 39। नंबर 3, आत्मा की भरपूरी के लिए भूखे और प्यासे रहिए। परमेश्वर सदैव आत्मिक भूख और प्यास द्वारा दया से प्रेरित होता है और बार बार हमारे प्राण और आत्मा की आवश्यकताओं को पूरी करने की प्रतिज्ञा देता है। यीशु हमें भरोसा देता है, धन्य है वे जो धार्मिकता की भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:6 में। और वह मंदिर में खड़ा हुआ और पुकारा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। यूहन्ना 7:37 और 39। जल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। और सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। परमेश्वर यशायाह 55:1 के द्वारा बुलाते हैं, मैं प्यासी भूमि पर जल बहाऊंगा, मैं अपनी आत्मा उड़ेलूंगा। यशायाह 44:3। इब्रानी में भूमि नहीं पाया जाता। ये प्यासे के लिए एक प्रतिज्ञा है
और आत्मा हमारी पास को संतुष्ट करता है। जब तक कि आत्मा की भरपूरी आपके संपूर्ण प्राण की लालसा नहीं है, आप संभवतः भरे नहीं जाएंगे। जब तक उन अनुभव को कुछ इच्छित के रूप में बर्ताव करते हैं, किंतु बिना इसके आगे बढ़ने के इच्छुक है, आप भरपूरी नहीं पाएंगे। टोरी ने कहा, आज तक किसी मनुष्य ने ये आशीष नहीं पाई जिसने ये महसूस किया कि वह इसके बिना काम चला सकता है। यह यहूदा के लोगों के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा और वह उनको मिला। 2 इतिहास 15:15। शब्द इब्रानी है। उन्होंने उनकी संपूर्ण लालसा से परमेश्वर को ढूंढा। परमेश्वर ने यिर्मयाह के माध्यम से कहा, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यिर्मयाह 29:13। संभवतः संपूर्ण हृदय से पवित्र आत्मा की लालसा नहीं करना और अपने स्वयं का संपूर्ण समर्पण नहीं करना उस अनुभव में प्रवेश करने में असफल रहने की प्रमुख कारण है। नंबर 4, मसीह की प्रभुता के नीचे पूर्ण रूपेण समर्पण कीजिए। जो आप है उसका सब कुछ जो सब आपके पास है और आपके पूरा भविष्य का एक संपूर्ण अर्पण कीजिए। आपकी जीव या देह, प्राण और आत्मा की संपूर्णता में स्वयं को प्रस्तुत कीजिए। एक जीवन बलिदान के रूप में स्वयं को पूर्णतः परमेश्वर का हो जाने के लिए भेंट कीजिए। इसमें एक या विभिन्न क्षेत्रों में आपकी स्वयं की स्व इच्छा के लिए मर जाना भलीभांति सम्मिलित हो सकता है। आपको अपनी शारीरिक स्वार्थ परता के लिए अवश्य मरना है, उस सब के लिए जो संसार का है। आप पौलुस के साथ कह सकते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और वह अब मैं जीवित न रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। गलाती 2:21 के मुताबिक तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसीलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। रोमी 6:11-13। अस्थायी रूप से हम मसीह के साथ उसके क्रूस पर चढ़ाए गए थे। आत्मा समर्पण में इच्छा की एक क्रिया के द्वारा हम अब इसे स्वीकार करते हैं। यह स्वयं का खाली करना है जो आत्मा के अंत बहाव के पूर्व होना अवश्य है। परमेश्वर जो कुछ भी आपके आने वाले कलों में आप पर प्रकट करता है, उसके लिए अग्रिम रूप से आपकी इच्छा का पूर्ण रूपेण समर्पण कर दीजिए। यदि कभी परमेश्वर आपकी इच्छा के विपरीत कुछ चीज प्रकट करता है, तो आपकी अपनी योजनाओं, आकांक्षाओं और इच्छा का परित्याग करने को तैयार रहिए। आगे के लिए आप अपने नहीं हैं। अपने जीवन को एक चेकबुक
धनादेश पुस्तिका के रूप में सोचिए। परम समर्पण सभी खाली चेकों को अग्रिम तौर पर अपने स्वयं के नाम से हस्ताक्षर करते हुए उन्हें पवित्र आत्मा को भेज देना और उससे अनुमति देना है कि उन खाली स्थानों को आपके आने वाले सभी काल में जो भी वो सर्वोत्तम दिखता है वैसा भर ले। आपने पहले ही उसकी इच्छा के प्रति आपका सनातन का हाँ कह दिया, जैसा कि वह इसे आपको ज्ञात करता है। वह प्रभु है और आप प्रेम से और प्रसन्नता से दिन व दिन आज्ञा पालन करते हैं। नंबर 5, प्रार्थना में मांगिए। मसीह की प्रतिज्ञा इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकती थी। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। लूका 11:13। जब हमारे हृदय पूर्ववर्ती 4 कदम उठा लेने के द्वारा तैयार है, हम उसकी प्रतिज्ञा की परिपूर्णता के लिए हमारे जीव की गहराई से पुकारने के लिए तैयार है। मांगने और अपना लेने में एक लंबी अवधि की प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उसकी प्रतिज्ञा को परिपूर्ण करने के लिए सदैव तैयार है। फिर भी अनेकों मसीहों की जीवन कथाएं वर्णन करती है कि इसके पूर्व की उनके हृदय विश्वास को लागू करने के अंतिम कदम के लिए तैयार प्रतीत होते। कैसे उन्होंने कुछ घंटों या यहाँ तक कि दिनों तक भूखे और प्यास से रहकर प्रार्थना की। शायद मांगने और उस तक पहुंचने की ऐसी अवधि को परमेश्वर उपयोग करता है कि हमारी प्यास को और गहरा करने के हमें योग्य बनाए, या हमारे स्वभाव के अंदर आत्मिक जरूरत की नई गहराइयों को महसूस करने हमें योग्य बनाए। परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञा की गई आवश्यकता नहीं है, तथापि उसके सम्मुख ठहरने के एक समय को वह हमारी आत्मिक भलाई के लिए अत्यधिक आशीषित कर सकता है। ऐसी अवधि के दौरान आत्मा हमारे हृदय को जांचता है। ऐसे मामले में यीशु हमें कहता है कि रुके और पहले दूसरे व्यक्ति के साथ चीजों को ठीक करे। मत्ती 5:23 और 24। उसकी उपस्थिति में प्रार्थना में हमारे ठहरने के प्रतिफल की परमेश्वर की प्रतिज्ञा सुनिश्चित है। यशायाह हमें भरोसा देता है, जो यहोवा की बाट चाहते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं, नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबे के समान उड़ेंगे, उकाबों के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। यशायाह 40:31। इस आयत में बाट जोहने के लिए इब्रानी शब्द का अर्थ है आत्मिक विश्वास, पूर्ण अपेक्षा और भरोसे के साथ ठहरना। नंबर 6, सरल विश्वास के द्वारा लागू करें। कितना धन्य की आत्मा का अंत भरा विश्वास के द्वारा है। ये विश्वास के द्वारा है, अतः जो भी इच्छा रखता है ये उसके लिए ये विश्वास के द्वारा है, अतः ये इसी क्षण आपका हो सकता है। आपको और अधिक योग्य पात्र बन जाने के लिए ठहरने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा अनुशासन के द्वारा या लंबी अवधि के उपवास व प्रार्थना के द्वारा आपको स्वयं को परिमाणित नहीं करना है।
ये कर्मों के द्वारा नहीं है, ये परमेश्वर का वरदान है। ये विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ये कि हम आत्मा से भरते जाते हैं। जब पतरस ने वर्णन किया कि कुरिनुलियस के घर पर पवित्र आत्मा ने कैसे गैर यहूदियों अन्य जातियों को भर दिया और इसकी तुलना इससे कि पेंतिकोस पर कैसे 120 भर गए थे, उसने समझाया कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा गैर यहूदियों को भी ठीक वैसे ही दिया जैसे उसने पेंतिकोस पर उनको दिया और उस ऊपरी कोठरी में थे। विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करने में और उनमें कुछ भेद न रखा। प्रेरित 15:9। परमेश्वर सदैव शुद्ध करता और सामर्थ्य प्रदान करता है जब वह उसके आत्मा से और उन उपयुक्त माध्यमों से भरता है जो परमेश्वर ने विश्वास में निर्धारित किया है। डॉक्टर ए.जे. गॉर्डन लिखते हैं, पवित्र शास्त्र से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये अब भी विश्वासियों का कर्तव्य, कर्म, ड्यूटी और सौभाग्य है कि एक सचेत विश्वास को अपनाने की एक निश्चित क्रिया द्वारा पवित्र आत्मा ग्रहण करे, ठीक जैसा उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया था। ये ऐसा है कि जैसे पापियों के रूप में हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए हम मसीह को ग्रहण करते हैं, लेकिन ये पुत्र के रूप में है कि हमारे पवित्रीकरण के लिए हम आत्मा को ग्रहण करते हैं। कुछ भी और अधिक सरल नहीं हो सकता, तथापि कुछ और चीज और अधिक मांग नहीं करती। जब बिजली के तार लगा दिए जाते हैं और बिजली की पावर आपूर्ति से जोड़ दिए जाते हैं, एक बच्चा भी एक स्विच को छूने के द्वारा लाइट जला सकता है। वैसे ही जब परमेश्वर और हमारे मध्य सब कुछ को साफ करने के द्वारा हमने अपने हृदय तैयार कर लिए हैं, अपनी आवश्यकता और परमेश्वर के प्रबंध को स्वीकार कर लिया है, आत्मा की भरपूरी के लिए भूखे और प्यासे हो गए हैं, मसीह की प्रभुता के नीचे पूरी तरह समर्पण कर दिया है और प्रार्थना में मांगा है। जो कुछ हमें करने की आवश्यकता है वो ये है कि विश्वास में परमेश्वर को छूना। यह हमारे विश्वास की ताकत का प्रश्न नहीं है, ये परमेश्वर के उपलब्ध प्रबंध की महानता है जो मायने रखती है। विश्वास कीजिए कि कैसी प्रबलता से परमेश्वर लालसा करता है कि आपको उसकी आत्मा से भर दे। वह चाहता है कि आप वो सब बने जैसा होने के लिए उसने आपकी सृष्टि की है। विश्वास कीजिए कि यीशु के द्वारा जो ये कितना आनंद ले आएगा जब वह आपको उसकी उपस्थिति व सामर्थ्य से भरा हुआ देखता है। आपके लिए परमेश्वर की अद्भुत योजना में विश्वास कीजिए। आपकी अपनी योजनाओं और विचारों से परे वह आपके अगुवापत और आपकी जिंदगी को उपयोग करने की इच्छा रखता है। पूरा अभिलेख आप सनातन काल आने तक नहीं जान पाएंगे, किंतु समय समय पर परमेश्वर आपको समाचार के अंशों से प्रोत्साहित करेगा कि कैसे उसने आपको एक आशीष बना दिया है। हालेलुया। परमेश्वर को सारी महिमा देते हुए विश्वास कीजिए
और नम्र बने रहिए और मसीह आपको अधिक और अधिक उपयोग करेगा। जैसे जैसे वह आपको उसकी विजयी शोभा यात्रा में अगुवाई करता है। 2 कुरिन्थी 2:14 धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता जाता है, बढ़ता रहता है। हालेलुया। इन आत्मिक सच्चाइयों को स्मरण रखिए। नंबर 1, इस आत्मिक सच्चाइयों को स्मरण रखिए। इस शीर्षक में इस आधार पर नंबर 1 में हम देखते हैं आत्मा का अंत भराव तत्कालीन है। विश्वास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, नहीं आत्मा का अंत भराव एक क्रमिक प्रक्रिया। विश्वास आपकी अंतरम जीव में आत्मा की उपस्थिति व सामर्थ्य की भरपूरी तत्काल प्राप्त करता है। आनंद कीजिए जब आपका तैयार हृदय विश्वास करता है, उसी क्षण आप आत्मा से भर जाते हैं। नंबर 2, आत्मा का अंत भराव एक बोध होने का मामला नहीं है। यह विश्वास के द्वारा एक आत्मिक वास्तविकता है। आपकी संवेदनशीलता में नहीं, अपितु परमेश्वर और उसकी प्रतिज्ञा में विश्वास करते हैं। अनेकों ने परमेश्वर की उपस्थिति, प्रेम या सामर्थ्य का बोध होने की गवाही दी है। आपको उस तरह से आशीषित करने का परमेश्वर चुनाव कर सकता है या नहीं भी कर सकता। वह जानता है कि भविष्य में आपकी विश्वास की चाल के लिए सबसे उत्तम क्या है, किंतु सामर्थ्य उपस्थिति है, चाहे आप इसकी अनुभूति करें या ना करें। जब आप सेवा करते हैं, वह परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं, ये प्रकट किया जाएगा। नंबर 3, आपके लिए आत्मा के अंत भराव लगातार उपलब्ध है। अध्याय 11 ने उल्लेख किया था कि बाइबल आत्मा के बारंबार अंत भराव को अभिलेख करती है। मैंने यह भी उल्लेख किया था कि परमेश्वर के ज्वालामय सेवकों का जो आत्मा के निरंतर अर्थ प्रभाव के द्वारा प्रज्वलित रह जाते हैं। जकरिया एक चित्र प्रस्तुत करता है। इसी कारण जकरिया 4:6 प्रभु की सेवा में एक जारी रहने वाला अनुभव हो सकता है, न तो बल से न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं कि यहोवा का यह वचन है। नंबर 4, परमेश्वर की परिपूर्ण में आनंदित रहिए और प्रार्थना करना और आज्ञा मानना जारी रखिए। आप आत्मा से भर दिए गए हैं। अब परमेश्वर को आपको उपयोग करने दीजिए। उसने जिंदगी को आपके लिए आसान बनाने के लिए आपको नहीं भरा, अपितु पवित्र जीवन जीने और प्रभावकारी सेवा करने के लिए आपको शक्ति संपन्न करने। जब तक आप परमेश्वर को और आपके बीच के मार्ग को साफ कर रखेंगे, उसकी सामर्थ्य आपके अंदर प्रवाहित होना जारी रहती है, बिना प्रार्थना और आज्ञाकारिता के आप आत्मा की परिपूर्ण को बनाए नहीं रख सकते। कभी कभी आप महसूस करते हैं कि आपने आत्मा को शोकित कर दिया है और उसकी उपस्थिति व सामर्थ्य की बहुतायत की हानि का बोध करते हैं। आपकी व्यस्त सेवकाई के कारण या अन्य कारणों से अध्याय 13 में सूचीबद्ध किए गए हैं कि आप आत्मा के काम करने की क्षीणता के प्रति सचेत हो सकते हैं। परमेश्वर की क्षमा की खोज कीजिए और आपके ऊपर उसकी सामर्थ्य के नवीकरण के लिए उससे मांगिए। प्रार्थना व आज्ञाकारिता पूर्ण उस नीति नवीनीकरण को ले आएगा जिसकी आप इच्छा करते हैं। आपकी अगुवाई में कहीं अवसर उठेंगे जब आपको परमेश्वर की उपस्थिति के एक विशेष प्रकटीकरण, एक नवीकृत शक्ति संपन्नता, एक ताज अभिषेक की आवश्यकता होगी। परमेश्वर की स्थिति हो, वह आपकी सभी आवश्यकताओं की पूरी करने की प्रतीक्षा कर रहा है। वह आपकी सेवकाई और
जिस स्थिति आपका सामना करते हैं आपसे कहीं बेहतर जानता है। उसके सारे स्रोत आपके लिए उपलब्ध है। प्रार्थना कीजिए और आज्ञा मानिए। जिंदगी में प्रार्थना और आज्ञा पालन के साथ आगे बढ़िए। परमेश्वर आपको निराशा नहीं करेगा। अब जो ऐसा सामर्थ की हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है कलीसिया में और मसीहा यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन।